ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक बुरी खबर है और वो बुरी खबर ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस तेजी से यहाँ पे पंप कर रहा है और बिटकॉइन का प्राइस हमें फॉल करता हुआ दिख रहा है। एंड आप लोग जानते होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, जब भी बिटकॉइन अगर फॉल करे या साइडवेज जाए एंड बिटकॉइन डोमिनेंस तेजी से पंप कर रहा हो तो हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलता है, यानी कि ऑल्ट कॉइन तेजी से गिरते हुए दिखते हैं। एंड वही चीज़ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हो रही है जहाँ पे ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स आपको 30% 40% तक क्रैश देखने को मिलेंगे। नाउ ऑल्ट कॉइन्स कब तक रिकवरी यहाँ से कर सकते हैं, कितना क्रैश यहाँ से और आ सकता है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें एक बार रिलेशन के साथ। तो एक बार इस रिलेशन को आप अच्छे से समझ लो। जब भी यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की साइड जाएगा और अगर बिटकॉइन का प्राइस उस समय पर डाउन जा रहा हो यानी कि नीचे जा रहा हो तो हमें ऑल्ट कॉइन्स तेजी से गिरते हुए दिखेंगे। बट अगर बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रहा हो और बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर जा रहा हो उस समय पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें हल्का हल्का पंप देखने को मिलता है, जो कि शायद हमें तब देखने को मिले जब अगर यहाँ से बिटकॉइन ऊपर की साइड इस ब्रेकआउट को कंफर्म करता है और यहाँ से ऊपर रैली करता हुआ दिखता है। बट फिलहाल के लिए वो चीज़ नहीं हो रही। फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो मार्केट के अंदर हुआ है उसमें से ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऑल्ट कॉइन्स में से पैसा निकाल के बिटकॉइन के अंदर डाल रहे हैं, जिस वजह से बिटकॉइन डोमिनेंस हमें पंप करता हुआ दिख रहा है। बट दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि या तो पैसा लोग पूरा मार्केट से निकाल ले रहे हैं या फिर जो निकाल रहे हैं वो बिटकॉइन के अंदर डाल रहे हैं। एंड डेट्स वाई हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भारी फॉल देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स यहाँ नेगेटिव हो चुके हैं। now बिटकॉइन के अंदर रिकवरी किस तरीके से आ सकती है, बिटकॉइन के अंदर कब एंट्री लेना चाहिए, वो एक बार आप समझ लो। तो देखो, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया, इस बार भी बता रहा हूँ, एक लेवल है यहाँ पे विच इज $98,500, इसको आप अप्रॉक्स मार्क कर सकते हो। इसके ऊपर जब हमें डेली कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलेगी उसके बाद ही बिटकॉइन के अंदर एक रियल पंप या फिर वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले तक बिटकॉइन यहाँ पे बियरिश है, जहाँ से कितना भी फॉल हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। एंड अगर यहाँ से बिटकॉइन फॉल करता है तो ऑल्ट कॉइन्स दुगनी तेजी से फॉल करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस अभी पंप कर रहा है। दैट्स व्हाई मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि अगर आपको उस समय पे शॉर्ट करना हो तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ज्यादा अच्छे मौका आपको मिलेंगे शॉर्ट करने के। जो भी ऑल्ट कॉइन बियरिश हो उनके अंदर शॉर्ट करने का देख लेना। एंड लॉन्ग करना हो किसी भी ऑल्ट कॉइन या फिर बिटकॉइन में तो तभी करने जाना जब बिटकॉइन के अंदर एक डेली कैंडल क्लोजिंग $98,500 के ऊपर हमें देखने को मिल जाए। उससे पहले कोई भी लॉन्ग ट्रेड लेना रिस्की है, आपका भारी नुकसान हो सकता है। एंड बाई चांस अगर लॉन्ग ट्रेड आपने ली भी है तो उसके लिए एक स्टॉप लॉस मेक श्योर यहाँ पे लगा देना, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान यहाँ पे ना हो। ना बात करें बिटकॉइन के कुछ लिमिट ऑर्डर्स के बारे में, तो अगर आपको एक बाय का लिमिट ऑर्डर लगाना है बिटकॉइन के अंदर तो एक $90,000 का लिमिट ऑर्डर लगा के हम छोड़ सकते हैं। एंड दूसरा एरिया जो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा वो $72,500 का रहेगा। जहां तक अगर प्राइस आता है तो एकदम से एक सडन जंप आएगा, बहुत नीचे है, बट मेरे हिसाब से ये लिमिट ऑर्डर ला के हमें छोड़ना चाहिए। मैंने पर्सनली छोड़ा हुआ है। बाकी फियर ऑफ रेट को अगर इस समय पे हम देखते हैं 49 के ऊपर है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप बाइंग करना चाहते हो बिटकॉइन या ऑल्ट कॉइन्स में तो 30 के अंदर जब ये जाए तो आप बाइंग करने जा सकते हो। 30, 20 और 10 तीन बाइंग इस तरीके से होती हैं। एंड अगर हम कुछ डाटा देखते हैं कि मार्च मंथ कैसा रहता है, तो मार्च मंथ के अंदर आप देख सकते हो ऑल ओवर ज़्यादातर मार्केट नेगेटिव रही है। बस पिछले 3 साल से लगातार मार्केट पॉजिटिव देखने को मिली है, बट कुछ भारी उछाल नहीं आता मार्च मंथ में। ऑल ओवर न्यूट्रल मार्केट रहती है, तो कोई एक पार्टिकुलर इंडिकेशन हम नहीं लेके नहीं चल सकते मार्च मंथ के लिए कि हाँ ये मंथ पॉजिटिव हमारा रहता है, ये वॉल्यूम इस मंथ के अंदर अच्छी रहती है। तो ऑल ओवर ये था बिटकॉइन का अपडेट। बिटकॉइन डोमिनेंस मैंने आपको समझा दिया। ना बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के बारे में। इस समय पे आप देख सकते हो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस में एक दर्ज क्रॉस हुआ है, जो पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दैट क्रॉस के साथ साथ यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एक डबल टॉप पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ से एक भारी फॉल देखने को मिल सकता है। बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर वहाँ पे ट्रेड हो रहा हो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस तो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को शॉर्ट करके ऊपर की साइड स्टॉप लॉस लगाना, या फिर ऐसे ऑल्ट कॉइन जो टॉप 100 के अंदर आते हैं, 50-60 रैंक के ऊपर आते हैं, थोड़े बियरिश हो, उनके अंदर इस समय पे शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। कोई ऑल्ट कॉइन होगा तो अभी आपको मैं एक लिस्ट शेयर करूंगा ऑल्ट कॉइन्स की, उसके अंदर बता दूंगा। फिलहाल के लिए ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस बहुत ज्यादा बियरिश है, जिस वजह से ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एंड हो सकता है ऑल्ट कॉइन यहाँ से और क्रैश करते भी हमें दिख जाए और ज्यादा फॉल कर जाए। इसलिए ऑल्ट कॉइन से थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना बेटर है कि बिटकॉइन इथेरियम के अंदर ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अपना रखो, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज। ठीक है, बाकी ऑल्ट कॉइन जब भी रिकवरी करेंगे जब यहाँ पे ये जो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस आप देख रहे हो ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा और ये जो डाउन ट्रेंड है ये टूटेगा एंड ये जो डेथ क्रॉस है ये यहाँ पे फेल्ड होगा। ये कब होगा, ये जब होगा जब 8.72% के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी, उसके बाद ही ये फेल्ड होता हुआ हमें दिखेगा डेथ क्रॉस। उससे पहले तक डेथ क्रॉस हुआ हुआ है, डबल टॉप यहाँ पे बना हुआ है, चांसेस आर हाई कि ऑल्ट कॉइन्स और फॉल करते हुए हमें यहाँ पे दिख जाए। अब बात कर लेते हैं आप कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। जो सबसे पहले हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में।
जिसके अंदर एक प्रॉपर रिजेक्शन आ चुका है। मैंने लास्ट टाइम ये आपको बताया था, इथेरियम के अंदर सेफली लॉन्ग लेना तभी रहेगा जब $2,900 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज होगी। उससे पहले तक यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेना रिस्की है। चाहो तो एक्यूमुलेशन कर सकते हो स्पॉट में। स्पॉट में बाइंग करनी है तो $2,300, $2,107 एंड $1,600 के आसपास 3 लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़े जा सकते हैं, जो मैंने पर्सनली छोड़े हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं बीएनबी कॉइन के बारे में, जो कि आप देख सकते हो इस समय पे बेरिश देखने को मिल रहा है। इसने ब्रेक डाउन कर दिया है इस ट्रेंड लाइन को। अगर इसके अंदर शॉर्ट लेनी है तो करंट प्राइस पे शॉर्ट करके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। देन वी हैव कोई कॉइन, जो अगेन थोड़ा सा बेरिश देखने को मिल रहा है। इसके अंदर भी यहाँ से फॉल आ सकता है, तो इसके अंदर भी अगर आपको शॉर्ट लेना हो तो स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट लिया जा सकता है। देन वी हैव एक्सआरपी, जो अगेन थोड़ा बियरिश देखने को मिल रहा है। इसके अंदर भी शॉर्ट लेना हो तो स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट ले सकते हैं। बट क्योंकि जब भी एक्सआरपी को लेकर कोई न्यूज आती है एकदम से ही पंप कर जाता है, इसलिए एक्सआरपी के अंदर शॉर्ट लेना थोड़ा रिस्की रहेगा। एंड वी हैव लाइट कॉइन, जो इस रेंज के अंदर इस समय पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इसी रेंज को ही कंटिन्यू करेगा, फिर फाइनल ब्रेकआउट आएगा। लाइट कॉइन के अंदर सेफ बाइंग करनी है तो ये 3 एरियाज है, $98, $80 एंड $64। तीनों पे लिमिट ऑर्डर मेरे लगे हुए हैं। देन वी हैव सोलाना कॉइन, जो बुरे तरीके से यहाँ पे फॉल कर चुका है। मेरे हिसाब से $156 के सपोर्ट को भी ये ब्रेक कर देगा। $124 नेक्स्ट सपोर्ट इसका एरिया है, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ा जा सकता है। देन वी हैव डब्ल्यू कॉइन, जो अपने मेजर सपोर्ट को यहाँ ब्रेक करने जा रहा है। डब्ल्यू कॉइन के अंदर शॉर्ट ट्रेड ली जा सकती है ऊपर का स्टॉप लॉस ला के, बिकॉज ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस बियरिश है। एंड ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस इतना ज़्यादा बियरिश है कि यहाँ पे मेजरली जो ऑल्ट कॉइन है जिनकी अनलॉकिंग आने वाली है, टोकन अनलॉक आने वाले हैं, वो ज़्यादा फॉल करते हुए हम देखेंगे। देन वी हैव ऑन्डो कॉइन, जो वैसे तो अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है, बट मुझे लगता है कि सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 0.868 एक यहाँ पे बाय लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, एक 0.595 के ऊपर बाय लिमिट ऑर्डर लगा रखा है। देन वी हैव टीआरएक्स कॉइन, जो एक लौता ऐसा कॉइन है जो ऐसी मार्केट में भी थोड़ा बुलिश देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई मैंने टीआरएक्स स्पॉट के अंदर ले रखा है, मैं इसको होल्ड करूंगा। बाकी जो मेरे मेन कॉइन थे मैंने आपको बता दिए। मेनली टीआरएक्स कॉइन को स्पॉट में मेरे बाइंग है। उसके बाद लिमिट ऑर्डर के साथ ऑन्डो कॉइन को मैं बाय करूंगा। मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर के साथ लाइट कॉइन को बाय करूंगा। लिमिट ऑर्डर के साथ मैं यहाँ पे बीएनबी को भी बाय करने जाऊंगा, और बीएनबी का जो लिमिट ऑर्डर मेरा है वो $470 के आसपास है, तो आप उसको कॉपी कर सकते हो। देन नेक्स्ट वी हैव गाला कॉइन, जिसके अंदर अगेन एक डेथ क्रॉस होता हुआ हमें दिख रहा है। इसके अंदर भी शॉर्ट ट्रेड लेके ऊपर का स्टॉप लॉस लाया जा सकता है, बिकॉज ये भी अच्छा खासा फॉल दे सकता है। लास्ट में हमारे पास है फेलर नेटवर्क, जो कि अगेन थोड़ा बेयरिश देखने को मिल रहा है। इसके अंदर भी शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है, ऊपर स्टॉप लॉस लाना। तो ऑल ओवर फेलर नेटवर्क, गाला कॉइन, इनके अंदर अच्छी शॉर्ट ट्रेड बन रही है। इनके अंदर शॉर्ट ट्रेड अभी भी ली जा सकती है ऊपर का स्टॉप लॉस ला के। अकॉर्डिंग टू ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस, ये ऑल्ट कॉइन थोड़े जल्दी फॉल करते हुए हमें देख सकते हैं। बाकी जिन ऑल्ट कॉइन के अंदर बाइंग करनी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऑन्डो कॉइन हो गया, टीआरएक्स हो गया, हमारा लाइट कॉइन हो गया, इनके अंदर लिमिट ऑर्डर्स का यूज कर सकते हो। इन द लास्ट एक न्यूज़ बहुत नेगेटिव यहाँ पे चल रही है बाइबिट के हैक को लेके, जहाँ पे $1.5 बिलियन का हैक हुआ था बाइबिट के ऊपर, आपको पता होगा। अब हैकर्स जो हैं अपने उस अमाउंट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर आपको लगता है कि बाइबिट एक्सचेंज पे कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो या तो अपने बाइबिट से फंड निकाल लेना, या फिर कोई भी एक्सचेंज अगर आप यूज़ कर रहे हो। मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो आपको बताता हूँ। एक तो मैं बिंगेक्स का यूज़ करता हूँ, जो कि एक केवाईसी एक्सचेंज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक मैं यूज़ कर रहा हूँ बिटयूनिक्स, जो कि एक नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। इस पर कोई केवाईसी नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अगर आप मेरा लिंक यूज़ करके अकाउंट बनाओगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, प्लस पहले डिपॉजिट के ऊपर आपको $10-20 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए। तो मेक श्योर जिस भी एक्सचेंज का आप यूज़ करो, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अकाउंट बनाना या मेरा कोड यूज़ कर लेना, ताकि आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल पाए। बाकी अगर आपको इंडियन एक्सचेंज यूज़ करना है तो मोडेक्स यूज़ कर सकते हो, कॉइन डी भी एक ऑप्शन है। एंड अगर आपको बेसिकली एक ऐसा एक्सचेंज यूज़ करना है जहाँ पे छोटे कॉइन्स मिलते हो, तो MEXC ग्लोबल का आप यूज़ कर सकते हो। चारों पांचों एक्सचेंज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ऑल ओवर आज की वीडियो में ये अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।